पति का नाम लेकर अरे नाहर सिंह लाख टके की छोरी और इसको 250 रुपये की नौकरी करवाएगा। अरे ये नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई है, हुक्म देने के लिए पैदा हुई है। राजनीति जो है ना पैसों का खेल हो गया कि मैं 7 बार की जीती हुई और मेरी टिकट काट दी। बाजरो कट्ठे बेचांगा ए तो आपन आमणी कौन देगा शहर के माए। छोरी हार गई तो आपने तो बात ही चली गई, छोरी नहीं जीतो। मैंने कहा देखो, जिस आदमी की भैंस को भालों से मारा हो उस आदमी का दिल देखो और सिद्धांत देखो। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के करे रही तरबिया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मोक्ष भुजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ में सुमित्रा सिंह मैं बातचीत करूंगी। राजनीति मान को है पीछे के कारण और किया थी राजनीति माया ये हो कि कुंभाराम आर्य हा मंत्री और बाको दोरो हो झुंझुनू बी वक्त झुंझुनू में सन 55 की बात है, 55-56 की। मेरा पति जो है वह झुंझुनू में की पोस्टिंग ही, तो मैं भी झुंझुनू में मोतीलाल कॉलेज में लेक्चरर बन गई। तो कुंभाराम आर्य जब गए उस वक्त झुंझुनू में न कोई ढाबा था, न कोई रेस्टोरेंट था, न कोई होटल था, कुछ भी नहीं था कि जहाँ कुंभाराम जी को खाना खिलाया जा सके। और सरदार हरलाल सिंह जी उस समय एमएलए थे चिड़ावा से, चिड़ावा नाम था उस समय, पिलानी नहीं था, चिड़ावा से एमएलए थे। वह मेरे कहना यार, मैंने बोले भाई कुंभाराम जी के साथ 5-6 आदमी हैं, तू खाना खिला दे क्या उनको? तो मैंने कहा क्यों नहीं खिला दूँ, खिला दूँगी। तो बोले भाई शाम की आऊँगा और तेरे अठे ही खाना खाएगा। ठीक है भाई। कुंभाराम जी खाना खा लियो, खाना खा के मैंने बोला छोकरी तू क्या करती है? अच्छा हाँ वैसे ही बोलते थे। तो मैं बोली मैं लेक्चरर हूँ इंटर कॉलेज में। 5-7 मिनट मेरे साथ बात करी होगी वहाँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महारानीज कॉलेज जयपुर में एक पोस्ट खाली है, अभी हुई है, तो आप मेरी सिफारिश कर दो तो मैं बैठे लाग जाऊँ। बोले ठीक है। मैं मियाँ बीबी दोनों आया जयपुर और मैं बोला करो हमारी सिफारिश। तो कुंभाराम जी बोलिया पति का नाम लेकर अरे नाहर सिंह लाख टके की छोरी और इसको 250 रुपये की नौकरी करवाएगा। अरे ये नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई है, हुक्म देने के लिए पैदा हुई है। इसको नौकरी किससे क्या, ये तो राज करेगी। बोले तो थोड़े दिनों बाद चुनाव होने वाले थे, 56 की बात है ये, चुनाव होने वाले थे 57 के। तो कुंभाराम जी ने मेरे को टिकट दिलाई और कुंभाराम जी फिर मेरे चुनाव प्रचार में गए, मेरे को वोट देने के लिए कहा कि कुंभाराम आर्य जब मेरे प्रचार करने के लिए चिड़ावा गया तो चिड़ावा के अंदर भाषण दे आब है। तो कोई एक पंडित ने आकर के और धूल का फेंक दी कुंभाराम जी की तरफ, माटी फेंक दी। तब लोगों ने कहा रहे आपने नेता के भाषण में बीच में ये माटी फेंक दी, आपा तड़के घी बेचन कट्ठे जावांगा, बाजरो कट्ठे बेचांगा ए तो आपन आमणी कौन देगा शहर के माए। छोरी हार गई तो आपने तो बात ही चली गई, छोरी नहीं जीता। उस समय सब छोरी कहते थे, 26 साल की तो उम्र थी मेरी। तो बोले छोरी नहीं जीता हो, छोरी हार जाएगी तो के करांगा आप मुँह दिखाने जोगा ही को नहीं। इसलिए सब इकट्ठे एक हो गए, गांव में रहने वाले सारे लोग एक हो गए और एक होकर के वोट दे दिए। और दादी जी विधायक बन गए, मैं विधायक बन गई। पहली विधायक पिलानी के चुने तो थे क्योंकि पातोश्री थारो ससुराल हो, तो पातोश्री का झुंझुनू। और झुंझुनू में 1957 में 52 के अंदर नरोत्तम लाल जोशी जीते थे चुनाव, और 1957 में और कोई सीट खाली थी नहीं क्योंकि 1957 में तो नरोत्तम लाल जोशी थे झुंझुनू में। तो थे पिलानी विधायक को चुनाव लड़े। हाँ, पहले चुनाव में 3,500 रुपया में चुनाव जीत के आई थी। तो बहुत ज्यादा रुपया मतलब चुनाव में लगा दी। चुनाव हुई को नहीं ब्यूं पहले लग गया रही। तो पैसों की खेल है बस। राजनीति जो है ना पैसों का खेल हो गया। निर्दलीय भी चुनाव लड़े। हाँ, यूँ हुआ
कि मैं 7 बार की जीती हुई और मेरी टिकट काट थी, और मेरी टिकट काटी उस समय मैं राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष थी, तब मेरी टिकट काट दी। और क्यों काट दी? शीश राम जी ओला उस समय मंत्री हा दिल्ली में, और वह आपके बेटे ने टिकट दिवाना चाहा। अच्छा। लेकिन सोनिया जी ने फैसला कर लिया था कि मैं किसी के लड़के को टिकट नहीं दूंगी, तो नटवर सिंह जी के लड़के को भी टिकट नहीं मिली थी इसी आधार पे, और इसी आधार पे इसको नहीं मिली। शीश राम जी के करो कि विद्याधर सिंह करके एक रैपिस्ट, जिसको कहना चाहिए बलात्कारी को टिकट दिलवा दी, जिसके खिलाफ केस चल रहा, मुकदमा चल रहा, खिलाफ गवाहियां दे रहे लोग, उसको टिकट दिला दी और मेरी टिकट कटा दी। और फिर क्या करो कि उससे गलत फार्म भरवा दिया, गलत फार्म भरवा के और अपने बेटे को कवरिंग कैंडिडेट बना दिया, और कवरिंग कैंडिडेट बना करके और चुनाव लड़ाया। जब मैं गई झुंझुनू तो लोगों ने मुझे कहा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा निर्दलीय, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कैसी कांग्रेस है जो एक बलात्कारी को टिकट देती है, इसलिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ो, हम सब साथ हैं। ठीक है भाई, लड़ा, जिताया जनता ने। लोगों ने पूछो कि भैया बताओ आप केकरा निर्दलीय, हाँ यहाँ खूब खिलाफत करते थे असेंबली के अंदर, असेंबली में भी वक्त आपके अशोक जी मुख्यमंत्री थे और हम यहाँ खूब डपट के खिलाफत करते थे असेंबली में। तो पहले थे की तरीका हम जनता को कांटेक्ट करता, क्या बात करता? यह है खुशबू, मैं तो टेलीफोन रात के 10 बजे भी खुद उठाती थी, चाहे स्पीकर रही हूँ तो भी और मंत्री रही हूँ तो भी खुद उठाती थी, और छुट्टी थी मेरे यहाँ पे, किसी समय भी कोई आए और मुझसे जो कुछ अगले का काम होता मैं करती और कराती। दादी जी जब थे चुनाव के अंदर उतरे, हाँ जब शादी होगी थारी, तो दादाजी के सपोर्ट की तरीका था सपोर्ट करता, तर जो सास ससुर ही देवर जेठ फैमिली में किया सपोर्ट करेगा? मेरे ससुर जो हैं वो बहुत समझदार थे। एक दफ़े की बात है, वो मेरे पास यहाँ जयपुर में ही रहते थे, वो अपने बेटों से उतनी बात नहीं करते जितनी मेरे से करते थे। मेरे को हर बात पूछते, सुमित्रा बोल ये है, क्या करना है। एक दिन कुंभाराम जी उठ आया, और कुंभाराम जी आकर के और मन बोलिया कि तुम्हारा और भीम सिंह जी का समझौता करा दूं, ताकि तुम जिला परिषद के अंदर अपना प्रमुख बना सको, क्योंकि शीश राम ओला उस समय प्रमुख थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना बना सको, तुम दोनों का समझौता करा दो। वो भी एमएलए थे, भीम सिंह जी भी, और मैं भी एमएलए थी। तो मैंने कहा कि मैं मेरे ससुर से पूछूंगी, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें पाई हैं, तो मैं पूछूंगी कि भाई वो इस बात पे एग्री करेंगे को नहीं करेंगा, पूछूंगी मैं, आपको कल दूंगी था जवाब। तो शाम जब हुई, मन पूछो कि भाई कहीं आया हा कुंभाराम जी, कहीं आया हा, के बात हुई? हाँ के बात हुई, कहीं आया हा कुंभाराम जी। तो मैंने कहा मैं कि यहाँ आया, ये बात आया, तू क्या बोली? तो मैंने कहा कि मैं यहाँ बोली कि भाई मेरे ससुर से पूछूंगी, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, इसी ठिकाने की, वही ठिकाना था, तो इसलिए उन बान पूछूंगी, वह कहेंगा तो मैं तैयार हूँ। वो मेरे को बोले ये मैं क्या पूछने पड़ियो, मेरी लड़ाई व्यवस्था हुई, अब आपने तो सही भीम सिंह है, आपा खेती कर, बबी खेती कर, मेरी लड़ाई तो व्यवस्था हुई। मैंने कहा देखो, जिस आदमी की भैंस को भालों से मारा हो, उस आदमी का दिल देखो और सिद्धांत देखो कि मेरी तो व्यवस्था से लड़ाई ही, और घर जलाने की बात हो। हाँ, घर जलाने की बात हो, उनका पूरा सपोर्ट। वो कोई भी बात होती तो कहते, यहाँ बैठे रहते थे, जो कोई आता उसकी बात सुनते, बाहर बरामदे में बैठे रहते। अच्छा। जो कोई आता उसकी बात सुनते और शाम को मेरे को बताते कि फलाना आदमी आयो हो, आ बात लेके आयो हो, और यहाँ मैं भी कहो भैया यहाँ कर ले, भैया कर ले, तो वो काम करना है। थारी जहाँ सासू माँ की बात कर लो तो सासू माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होया कि भाई मेरे पास तो बेचारी रही नहीं कभी, इसलिए मैं तो क्या बताऊँ माँ के बारे में, मैं तो उनके पास कभी रही नहीं, लेकिन वो तो स्ट्रिक्ट तो थी थोड़ी, अब बात तो सही है।
लेकिन मेरे पास तो कभी रही नहीं ना। तो दादी जी मिलके बहुत खुशी हुई। दादी जी थाने के यहाँ को लाग्यो आज थारा को बात करके मैंने भी बहुत अच्छो लगा। कमेंट करके जरूर बताना ही जो भी थारी विचारधारा है, कुछ कमी बेसी है तो भी मन कमेंट करके बताओ। और साथ साथ में ही सब्सक्राइब को बटन और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।